आज से 15 से 20 दिन बाद आप अपने जेई का एग्जाम लिख रहे होगे दोस्त। और मुझे पता है एग्जैक्टली इस फेज में एक जेई एस्पिरेंट किस माइंडसेट से गुजरता है, क्योंकि मैं ये वीडियो एज अ टीचर नहीं एज अ भैया बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजरा हूं और मैंने इस फेज में कुछ ऐसी भयानक गलतियां करी थी जिसकी वजह से मेरे को अपना 1 साल खोना पड़ा था। काश मुझे ये गलतियां पहले से पता होती तो मैं अपने जेई का स्कोर काफी इंप्रूव कर सकता था। तो इस वीडियो को अच्छे से सुनो, क्योंकि ये सारी बातें सुनी सुनाई नहीं है, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हैं, जो मैंने गलतियां करी थी, घटिया गलती करी थी, जिसकी वजह से मेरा 1 साल बर्बाद हुआ था। तो ध्यान से सुनना इन सारी गलतियों को और गलती से भी रिपीट मत करना। तो पहली प्रॉब्लम होती है मेंटल पैरालिसिस, जिसके अंदर आप इतना ज्यादा लोड ले लेते हो दिमाग में, पीवाईक्यूज भी करने हैं, अरे ये बुक भी पढ़नी है, अरे वो चैप्टर भी कवर करना है, अरे वो चीज रिवाइज भी करनी है, अरे वो क्वेश्चंस भी रह गए हैं, अरे वो टेस्ट भी देना है। इतने सारे काम एक साथ दिमाग पे इतना लोड पड़ जाता है कि आप मेंटली पैरालाइज हो जाते हो, मतलब आप कुछ नहीं कर पाते हो। आपको पता है कि आपको बहुत कुछ करना है, बट आपसे एक बुक का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा जाता। और मेंटल पैरालिसिस है कि नहीं, इसकी निशानी होती है आपके या तो इस साइड या तो इस नस में दर्द होने लग जाता है। दोस्त, मेंटल पैरालिसिस से निकलने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। पहला तो पढ़ाई वगैरह सब कुछ साइड में रखो, हैव अ गुड लंच, हैव अ गुड डिनर और सम कोई बढ़िया सी मिठाई, कोई बढ़िया सी स्वीट जो आपका फेवरेट फूड हो उसे खाओ, रिलैक्स करो 1 से 2 घंटा। उसके बाद जाके जब दिमाग कूल डाउन हो जाए, यहां पे दर्द होना कम हो जाए, उसके बाद एक किताब उठाओ और स्मॉल स्मॉल टास्क लिखो उस कॉपी में, उस पेज में स्मॉल स्मॉल टास्क लिखो। आज के स्मॉल डुएबल टास्क, ये कर लेना है, वो कर लेना, भाड़ में जाए। स्मॉल स्मॉल टास्क, स्मॉल स्मॉल स्टेप को लेते रहो और एक एक टास्क को कंप्लीट करते रहो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ। आखिरी 15 से 20 दिनों में पता नहीं क्या चमत्कार हो जाता है मेरे दिमाग के साथ। हमको लगता है हम ये भी कवर कर ले, हम वो भी कवर कर ले, जो चीजें जिंदगी में कभी समझ में नहीं आई वापस से वो पढ़ लें। अचानक से जो चीजें नहीं पढ़ी हैं वो कुछ ज्यादा ही हावी होने लग जाती हैं और हम उन्हें पढ़ने लग जाते हैं। दोस्त, ये सबसे बड़ी गलती है। मैं भी इस चीज का शिकार था कि अरे यार ये चैप्टर मेरा वीक रह गया, आओ थोड़ा बहुत फॉर्मूले ही तो पढ़ ले, अरे किसी तरह वन शॉट देके कवर कर ले। ये गलती कभी मत करना। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, रह गई वीक, तो रहने दो। अगर मैथ्स का ये चैप्टर, ये पोर्शन समझ में नहीं आता तो छोड़ दो। अगर फिजिक्स में मैकेनिक्स नहीं समझ में आती तो आप छोड़ दो, उसे मास्टर करने की कोशिश मत करो। एंड के टाइम पे आपको अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। और क्योंकि मैं एक एग्जाम को, इस जेई एग्जाम को सक्सेसफुली दे के आया हूं, मैं आपको एक हैक बता दे रहा हूं। जेई में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आप तभी फील कर पाओगे जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, फाइनल एग्जामिनेशन में उन चैप्टर्स के आप क्वेश्चन सही करके आ पा रहे हो, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है। आपने पढ़ लिए हैं 75 चैप्टर्स, किसी तरह एंड में ये पढ़ लिया, इसका ये फॉर्मूला पढ़ लिया, इसका वो फॉर्मूला पढ़ लिया, और मेन एग्जामिनेशन में आपसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आपको पता तो है कि हाँ ये क्वेश्चन में ऐसे से करना होता है, कुछ ऐसे फॉर्मूला लगाना पड़ता है, बट सही से कुछ भी याद नहीं। ये आपका कॉन्फिडेंस एकदम चकनाचूर कर देगा और जो मार्क्स आने चाहिए वो भी नहीं आएंगे। इससे बेटर है आप कम ही, अगर आपने पढ़ा है तो वो जो कम पढ़ा उसको सही करके आओ जेई एग्जाम में, उससे बड़ी संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज स्लीप एंजाइटी। जेई में मेरा 1 साल बर्बाद हुआ था सिर्फ और सिर्फ इस एक रीजन की वजह से। हुआ ये था, मान लो अगर 15 तारीख को मेरा जेई का एग्जाम है तो मुझे 14 तारीख की रात को नींद ही नहीं आई। गेम ओवर। प्रॉपर कोशिश करता गया सोने की, इधर करवट बदल उधर करवट बदल, नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई, और पूरी रात में जगा रह गया और बिना सोए मैं एग्जाम देने गया। और जब मैं एग्जाम दिया, एग्जाम देने के 1 घंटे बाद ही पूरी स्क्रीन मेरे सामने ब्लर हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन को 4 बार पढ़ रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, और जेई का जो रिजल्ट आया बिल्कुल भाई याद आया। इसलिए स्लीप एंजाइटी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है बच्चे। अगर 15 तारीख को तुम्हारा जेई का एग्जाम है लेट से, तो तुम 13 की रात को अच्छे से मत सो, 13 की रात को कम सो, ताकि 14 की रात को अपने आप जल्दी नींद आ जाए। मैंने अपना 1 साल बर्बाद किया है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपना 1 साल बर्बाद करो ऐसे ही ना सो के। अब गाइस, एक नेक्स्ट बिग अपडेट के बारे में बात करना चाहता हूं अबाउट एनसेट एग्जामिनेशन, दैट इज न्यूटन स्कॉलस्टिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके द्वारा आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इस टेस्ट को 2 दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, एक है 7 जनवरी जो अभी आ रहा है और एक है 5 फरवरी। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक शानदार कॉलेज है जिसमें एडवांस करिकुलम फॉलो किया जाता है। आप देख सकते हो, इट फोकसेस ऑन कोडिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। एट द सेम टाइम आपको पेड इंटर्नशिप मिलती है प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज इटसेल्फ, और यहां का एवरेज स्टाइपेंड 30K है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर।
इस कॉलेज की दो ब्रांचेस हैं, एक दिल्ली एनसीआर में है और एक पुणे में है, जो अपने आप में काफी शानदार लोकेशंस हैं। इस कॉलेज की और डिटेल्स जाननी है, स्टूडेंट्स के बारे में और डिटेल्स जानना है, या फिर इस एनसेट एग्जामिनेशन का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है अगर आपको वो चाहिए, सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टॉप कमेंट में मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं जाके। एट द सेम टाइम आई वुड रिकमेंड कि आप 7 जनवरी वाला एग्जामिनेशन जरूर से जरूर अटेंड करें, क्योंकि अगर आप ये एग्जाम देते हो, अच्छा स्कोर करते हो, इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, मैथ्स और इंग्लिश के एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं। इफ यू स्कोर वेल आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। सारी डिटेल्स आपको टॉप कमेंट के अंदर, वेबसाइट के अंदर मिल जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पिछले 1 से 2 साल के अंदर जेई मेंस बहुत ज्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो गया है। हम लोग पेपर को एनालाइज करते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कहां से उठ के आ रहे हैं। तो प्लीज 20 से 25 दिन में जो भी चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है, आपको जहां से पढ़ना है पढ़िए, बट एट द सेम टाइम एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स, बैक एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन 3 सोर्सेज से एक बार क्वेश्चंस को निगाह मार लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने, बट एक बार अटेम्प्ट करके देख लीजिए कि आपसे हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे, बिकॉज 110% गारंटी के साथ कह रहा हूं जेईई मेंस में आपको इन सोर्सेज से क्वेश्चन मिलेंगे। सेम फॉर फिजिक्स, सेम फॉर केमिस्ट्री, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल, बैक एक्सरसाइज और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पता ही नहीं होगी, मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में ये होता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन थोड़े से अजीब लगेंगे, बट जितने हो पा रहे कर लेना, क्योंकि हर साल जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं वो डायरेक्ट इनसे उठ के वो दे रहे हैं, बहुत बार तो वैल्यूज को भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज एक बार 20 से 25 दिनों में इनसे निगाह मार के जाइएगा। मैं कह रहा हूं पेपर यहां से आएगा, मतलब आएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्त। तुम्हारे जे एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेने से या ना क्रैक कर लेने से आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ जाएगा। अगर जे क्रैक नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाऊंगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, कूड़ा बिनना पड़ेगा, और जे अगर क्रैक हो जाएगा तब तो बिल्कुल योयो हनी सिंह वाली लाइफ बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्त। जेई एक सिंपल एग्जामिनेशन है, क्रैक हो जाता है, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप टॉप 1% में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बचे हुए 99% बिल्कुल बेकार लोग हैं। इट्स ओके अगर तुमसे जे क्रैक नहीं हो पाता। जे इज नॉट लाइफ। जस्ट बिकॉज तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, इसके मतलब तुम जिंदगी में लूजर हो, सबसे बड़ी गलती है। फिजिक्स का एसी सर्किट में तुम्हें इंपीडेंस का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, मतलब तुम लूजर हो क्या? कुछ ऐसा नहीं है। ये ग्राफ को हमेशा याद रखना, आप यहां पर हो, ये आपका पास्ट था। आप किसी भी स्टेज में हो, लाइफ की किसी भी स्टेज में हो, आपके पास करोड़ों अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। मेरी खुद की कंपनी है क्वालिटी स्पीक्स कोटा। इस कंपनी में 12 लोग काम करते हैं। 12 लोग में से मैं ही हूं एक आईआईटीएन, बाकी 11 लोग नॉन आईआईटीएन्स हैं। बाकी 11 लोग भी अच्छा कमा रहे हैं, बढ़िया पैसा छाप रहे हैं। अगर तुमने मेहनत करी है, थोड़ी सी सैक्रिफाइसेस करे हैं इस जर्नी में, वो हमेशा काम आएंगे दोस्त। दैट्स व्हाट द वीडियो। थैंक यू सो मच।